टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरे गांव को दो हिस्सों में बांट सकता है। ईशा और सूरज के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई है जहां उन्हें सिर्फ अपने रिश्ते को ही नहीं बल्कि समाज की पुरानी सोच को भी चुनौती देनी पड़ रही है। घर के आंगन में सभी गांव वाले इकट्ठा हैं। माहौल बेहद गंभीर है क्योंकि ईशा के लिए शुद्धिकरण की रस्म करने की बात उठाई गई है। लेकिन इस बार ईशा चुप रहने वालों में से नहीं है। वह सबके सामने मजबूती से खड़ी होकर अपनी बात रखती है। ईशा कहती है कि अगर कोई परंपरा किसी इंसान के सम्मान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है तो उसका विरोध करना बिल्कुल गलत नहीं है। वह साफ शब्दों में कहती है कि वह ऐसी किसी रस्म को स्वीकार नहीं करेगी जिसका मकसद उसे दोषी साबित करना हो। ईशा की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने खुलेआम इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठाई है। दूसरी तरफ सूरज भी ईशा का पूरा साथ देता नजर आता है। वह समझता है कि गांव के लोग वर्षों से चली आ रही मान्यताओं और परंपराओं से बंधे हुए हैं। लेकिन वह ईशा को हिम्मत रखने के लिए कहता है और विश्वास दिलाता है कि सच और सम्मान के लिए लड़ना कभी गलत नहीं हो सकता। सूरज की बात सुनकर ईशा भावुक हो जाती है। वह कहती है कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, यह उस सोच के खिलाफ लड़ाई है जो बिना किसी सबूत के किसी महिला के चरित्र और सम्मान पर सवाल उठा देती है। वह सूरज से पूछती है कि क्या वह सच में अंत तक उसका साथ देगा। सूरज बिना किसी झिझक के कहता है कि वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे गांव वाले कुछ भी कहें या कितनी भी बातें बनाएं। वह ईशा का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर ईशा का हौसला और बढ़ जाता है। इसी बीच ताऊ जी सामने आते हैं। वह दोनों की बातें सुनकर नाराज हो जाते हैं। उनके अनुसार गांव की परंपराएं और नियम सबसे ऊपर हैं। उनका मानना है कि जो रिवाज वर्षों से चले आ रहे हैं उन्हें बदलना आसान नहीं है। वह सूरज और ईशा को समझाने की कोशिश करते हैं कि समाज के नियमों के खिलाफ जाना भारी पड़ सकता है। लेकिन इस बार सूरज भी चुप नहीं रहता। वह ताऊ जी से कहता है कि परंपराओं का सम्मान अपनी जगह सही है, लेकिन किसी की इज्जत और भावनाओं को ठेस पहुंचाना कभी भी सही नहीं हो सकता। वह साफ कह देता है कि अगर कोई नियम किसी को दुख पहुंचाता है तो उस नियम पर दोबारा विचार होना चाहिए। ईशा भी अपनी बात रखते हुए कहती है कि वह किसी का अपमान नहीं करना चाहती। उसका मकसद केवल इतना है कि हर इंसान को बराबरी का सम्मान मिले। वह चाहती है कि किसी को बिना वजह दोषी ठहराने की परंपरा खत्म हो और लोगों की सोच बदले। ताऊ जी एक बार फिर कहते हैं कि बदलाव की बातें करना आसान है, लेकिन समाज को बदलना इतना सरल नहीं होता। इसके जवाब में सूरज कहता है कि हर बड़ा बदलाव किसी एक साहसी कदम से ही शुरू होता है। अगर गलत बात को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि वह पुरानी है, तो फिर कभी कोई सुधार नहीं हो पाएगा। ईशा भी सभी के सामने कहती है कि अगर उसकी किसी बात से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो वह उसके लिए माफी मांगती है। लेकिन वह अपनी इज्जत, आत्मसम्मान और सच के लिए आवाज उठाना कभी नहीं छोड़ेगी। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी ईशा एक ऐसी बात कह देती है जिससे पूरा माहौल बदल जाता है। वह संकेत देती है कि इस मामले के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी हुई है जो अभी तक किसी के सामने नहीं आई है। उसकी बात सुनकर ताऊ जी और बाकी परिवार के सदस्य चौंक जाते हैं। सभी के मन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सी सच्चाई है जिसे ईशा इतने दिनों से छिपाकर बैठी थी। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि क्या ईशा उस रहस्य से पर्दा उठाएगी? क्या सूरज उसका साथ देते हुए गांव वालों के सामने सच लेकर आएगा? या फिर पुरानी सोच और परंपराओं का दबाव उनके रिश्ते को नई मुश्किलों में डाल देगा? क्या गांव वाले अपनी सोच बदल पाएंगे? या फिर ईशा और सूरज को एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां कहानी में एक और बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट दर्शकों को देखने को मिलेगा।